हेलो लवली चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। आज जो माई बुक ऑफ इंग्लिश है क्लास 2 के लिए, सेकंड क्लास के लिए, उसका हम लेसन नंबर कर रहे हैं 5, जिसका नाम है मुरलीज मैंगो ट्री। ठीक है, और जिस तरह से मैंने पहले वाले लेसन्स का करवाया है कि प्रॉपर रीडिंग करना भी बताऊंगी, सारी एक्सरसाइजेस भी कैसे करते हैं। और चूंकि आजकल बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो जो पेरेंट्स है वो पूरी हेल्प प्लीज करें बच्चों की, ताकि बच्चों की जो मेंटल ग्रोथ है वो होती रहे और वो इंटेलिजेंट जो है वो होते चले जाएं। स्कूल ना जाने की वजह से कोई भी ऐसी कमी ना रह जाए जो अगली क्लास में उनके लिए प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो जाए। तो रीडिंग बहुत ज़रूरी है। रीडिंग अगर नहीं आएगी इंग्लिश में तो आप राइटिंग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको समझ ही नहीं आएगी कि क्या लिखा हुआ है, पढ़ ही नहीं पाओगे आप, तो कैसे उस क्वेश्चन का आप आंसर करोगे, है ना। तो रीडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर एक्टिविटी जो इस बुक में दी हुई है, हर लेसन के पीछे दी हुई है, पहले दी हुई है लेसन के, सब इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एक्टिविटी यूजलेस नहीं होती है, सारी एक्टिविटीज इक्वली इम्पॉर्टेंट है और सारी एक्टिविटीज को हमें करना चाहिए बच्चों के साथ। क्योंकि ये जो बुक्स बनती हैं बहुत बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट हैं मिलकर बनाते हैं, डिस्कशंस होती हैं, बहुत कुछ होता है, तब जाकर हर लेसन की जो एक्टिविटीज हैं वो डिसाइड होती हैं। तो चलिए करते हैं, आप स्टार्ट करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सबसे पहले ये है प्री रीडिंग। प्री रीडिंग मतलब रीडिंग से पहले। प्री का मतलब होता है पहले, प्री रीडिंग। ठीक है, जैसे कुकिंग करते हुए अगर आपको अपने ओवन को जैसे कहते हैं ना प्री हीट कर लो, या माइक्रोवेव को, है ना। तो प्री हीट करना मतलब होता है हीट पहले करना, पहले हीट करना। तो जो हीट कुकिंग से पहले की हीटिंग है, इसी तरह से रीडिंग, प्री रीडिंग, तो रीडिंग करने से पहले की जो एक्टिविटी है वो है। ठीक है, आस्क चिल्ड्रन टू ज्वाइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर। यहाँ पे डॉट्स हैं, है ना, ये कलर कर दिए हैं मेरे स्टूडेंट ने। तो ये जो है कलर आपको ज्वाइन करने हैं डॉट्स, और उनके बाद फिर कलर करना है इस ट्री को। ठीक है, तो वो करेंगे आप, बच्चों से करवाएंगे। और सेकंड जो है फॉर द टीचर, तो जहां जहां भी फॉर द टीचर लिखा हुआ है फॉर द पेरेंट। और जब स्कूल खुल जाएंगे तो मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हर एक्टिविटी जो है उसको इक्वली इम्पॉर्टेंट लें और बच्चों के साथ करें उस एक्टिविटी को, और बच्चों से पार्टिसिपेशन करवाएं उसमें। तो इसीलिए मैंने फॉर द पेरेंट लिखा है, क्योंकि जब टीचर नहीं है तो पेरेंट ये काम करेगा। पेरेंट मतलब कोई भी पेरेंट, अगर पेरेंट्स लिखती हो तो मम्मी और पापा दोनों ही हो जाएंगे, बट यहाँ पर हम एक पेरेंट की बात कर रहे हैं, चाहे मदर करवाएं इस एक्टिविटी को चाहे फादर करवाएं, तो दोनों में से कोई भी करवाएं, इसलिए मैंने लिख दिया फॉर द पेरेंट। ठीक है, दो दो बारी करवाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये क्या है, टॉक टू चिल्ड्रन अबाउट द पिक्चर, कि इस पिक्चर के बारे में बच्चों से बात करें। एंड आस्क देम द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और उनको ये वाले क्वेश्चंस पूछें। ठीक है, उनसे ये क्वेश्चन पूछेंगे तो नेचुरली उनको आंसर देना है। ठीक है, तो आंसर्स जो है, जो मेरे को लगता है कि होगा इसका आंसर, वो मैं लिख रही हूँ। और आप बच्चों से क्वेश्चन जरूर पूछना और बच्चे ये वाला आंसर खुद से करें। ठीक है, क्योंकि अगर वो आंसर करेंगे तो नेचुरली वो इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे तो उनकी जो बोलने की जो है वो इम्प्रूव होता जाएगा स्किल। ठीक है, तो जब स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव होगा तो नेचुरली उससे बहुत फायदा होगा, कॉन्फिडेंस तो आता ही आता है बच्चों में। ठीक है, फर्स्ट जो है व्हाट हैव यू ड्रॉन। व्हाट हैव यू ड्रॉन मतलब आपने क्या ड्रॉ किया है। अगर एज ए पेरेंट आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है तो जैसे मैं बोल रही हूँ आप मेरे से सीख लीजिए और फिर उसके बाद बच्चों से पूछिए। ठीक है, व्हाट हैव यू ड्रॉन मतलब आपने क्या ड्रॉ किया है। तो बच्चा बोलेगा आई हैव ड्रॉन अ ट्री, कि मैंने एक ट्री ड्रॉ किया है। ठीक है, हैव यू एवर प्लांटेड अ ट्री, कि आपने कभी क्या कोई ट्री प्लांट किया है, पेड़ लगाया है। तो बच्चा बोलेगा यस। ठीक है, और नेम सम ट्रीज दैट यू सी इन योर विलेज और सिटी। स्लैश लगा हुआ, इसका मतलब होता है सिटी। आप सिटी में रहते हो, विलेज में रहते हो, तो कुछ पेड़ों के नाम बताओ जो आपने देखे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने लिख दिया मैंगो ट्रीज, गुआवा ट्रीज, लेमन ट्रीज, पपाया ट्रीज। ठीक है, अब ट्रीज की बजाय ट्री भी लिख सकते हो। ठीक है इसमें। और नेक्स्ट, हैव यू एवर ईटन अ मैंगो, आपने क्या कभी मैंगो खाया है। तो उसका आंसर होगा यस। हाउ डज इट टेस्ट एंड वॉट इज इट्स कलर, उसका टेस्ट कैसा होता है और उसका कलर क्या होता है। ठीक है, तो उसका जो मैंने आंसर लिखा है वो ये कि इट टेस्ट स्वीट। इट टेस्ट स्वीट मतलब उसका टेस्ट जो है वो मीठा होता है। इट्स कलर इज येलो, और उसका कलर जो है वो क्या है, येलो है। इट्स कलर इज येलो, उसका कलर येलो होता है। तो आइए, वो प्री रीडिंग वाली एक्टिविटी हो गई फिनिश, और अब हम आएंगे रीडिंग के ऊपर।
तो रीडिंग में देखिए पिक्चर्स बने हुए, बहुत ही छोटा लेसन है, पिक्चर्स ज़्यादा हैं और सेंटेंसेस कम है। छोटे बच्चों के लिए ऐसे ही होता है, क्योंकि जिस तरह से सेंटेंस है अगर उसके साथ साथ उनके लिए पिक्चर बनी होगी तो बहुत ही जल्दी वो बच्चे समझ जाते हैं। वन डे मुरली एट अ मैंगो, एक दिन मुरली ने एक मैंगो खाया। ही थ्रू द सीड बिहाइंड हिज हाउस, उसने वो सीड कहाँ फेंक दिया? बिहाइंड हिज हाउस, अपने हाउस के पीछे फेंक दिया। ठीक है, उसके बाद है मैनी मंथ्स लेटर ही सॉ अ प्लांट, और बहुत महीनों के बाद उसने वहां पर एक प्लांट देखा। वो जो सीड था उससे प्लांट उग गया। ठीक है, ही वाटर्ड द प्लांट एवरी डे, उसने प्लांट को हर रोज क्या किया? पानी दिया। ठीक है, हर रोज पानी दिया। द प्लांट ग्रू इनटू अ बिग मैंगो ट्री, और जो प्लांट है वो बिग मतलब बहुत बड़े मैंगो ट्री में बढ़ गया, वो ग्रू हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, एवरी समर, हर गर्मियों में मैनी मैंगोज ग्रो ऑन इट, बहुत सारे मैंगोज जो हैं उस पे लगते हैं। ठीक है, नाउ मुरलीज चिल्ड्रन ईट दीज मैंगोज, और अब मुरली के बच्चे जो हैं वो वाले मैंगोज खाते हैं। ठीक है, क्योंकि उस पे मैंगोज लगते हैं तो उसके बच्चे खाते हैं। ठीक है, अब आगे न्यू वर्ड्स। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन जब मैं चैप्टर ये करा रही हूँ तो अगर होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर कर दूंगी। न्यू वर्ड्स हैं, फर्स्ट है थ्रू, फेंका। न्यू वर्ड्स क्यों होते हैं? कि जो नए वर्ड्स आपको इस चैप्टर में लगता है कि आपके लिए न्यू है, वो वर्ड्स लिखे जाते हैं और उनके मीनिंग्स हिंदी में लिखे हुए हैं, तो इसलिए आपको मुश्किल नहीं होगा समझना। फर्स्ट है थ्रू, थ्रू मतलब फेंका। ये ना थ्रो का पास्ट टेंस है, थ्रो, थ्रू, थ्रोन होता है। थ्रू मतलब फेंका, मतलब पास्ट की बात बता रहे हैं कि उसने फेंका वहां पर। बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे। प्लांट, प्लांट मतलब पौधा। समर, समर मतलब गर्मी। एवरी, एवरी मतलब प्रत्येक मतलब हर एक। स्वीट, स्वीट का मतलब मीठा। ठीक है, तो ये हो गए आपके न्यू वर्ड्स। और आगे हम आएंगे कॉम्प्रीहेंशन पे, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले लेसन में भी बताया है कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है। कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर वो एक्टिविटीज, वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको लेसन के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट जो है सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक में जो नीचे आपको दो दो ऑप्शंस, तीन तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से आपने जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक वाला आपका ऑप्शन है, उसको आपने सर्कल कर देना। ठीक है, मुरली एट अ बनाना, गुआवा, मैंगो। तो क्या खाया था मुरली ने? क्या खाया था? केला खाया था, अमरूद खाया था या मैंगो खाया था? मैंगो खाया था ना, तो मैंगो को सर्कल कर देंगे। द प्लांट ग्रू इनटू अ बिग स्मॉल टॉल मैंगो ट्री, प्लांट किस में ग्रो हो गया? इनटू अ बिग मैंगो ट्री, तो स्मॉल और टॉल की बजाय बिग को हम सर्कल कर देंगे। मुरली थ्रू द सीड बिहाइंड द स्कूल, क्लासरूम या फिर हाउस। ये स्लैशेस का मतलब होता है यहाँ पे चॉइस दी हुई है कि तीनों में से एक। उसने कहाँ फेंका था सीड? अपने क्या हाउस के पीछे, घर के पीछे फेंका था ना। ठीक है, उसके बाद मुरलीज चिल्ड्रन लाइक टू ईट डैश, मैंगोज, ग्रेप्स या फिर पपायास। मुरली के जो बच्चे हैं वो खाना पसंद करते थे, क्या खाना पसंद करते थे? मैंगोज या फिर ग्रेप्स या फिर पपायास? मैंगोज। ठीक है, हमने चैप्टर के अकॉर्डिंग लिखना है, लेसन के अकॉर्डिंग इसको लिखना है। नेक्स्ट है आपकी वोकेबलरी वाली एक्टिविटी। वोकेबलरी वाली में एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 1 में मैच द नेम्स ऑफ फ्रूट्स विद देयर पिक्चर्स। जो आपके नेम्स ऑफ फ्रूट्स हैं ये इस तरफ दिए हुए हैं और इस तरफ पिक्चर्स दी हुई हैं फ्रूट्स की, आपको उनको मैच करना है। तो जैसे एप्पल दिया हुआ है, एप्पल के साथ मैच कर दीजिए। बनाना, बनाना के साथ मैच कर दीजिए। ये ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स के साथ मैच कर दीजिए। गुआवा है मतलब अमरूद, उसको अमरूद के साथ मैच कर दीजिए। पपाया, पपाया को पपीता के साथ मैच कर दीजिए। ऑरेंज को ऑरेंज के साथ मैच कर दीजिए। ठीक है, तो ये दिए हुए थे स्पेलिंग्स। तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को घर में बोल सकते हैं कि ये वाले स्पेलिंग्स जो है लर्न करो, नेम्स ऑफ फ्रूट्स लर्न करो, ये वाले सारे न्यू वर्ड्स जो है वो भी उनको बोल सकते हो कि लर्न करिए। तो बच्चों का जो स्टडी टाइम है उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करिए। कोई अगर काम आपको लगता है कि नहीं है आज, तो आप स्पेलिंग्स लर्न करने के लिए दे सकते हैं बच्चे को और उनकी डिक्टेशन उनको दे सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 2, सर्कल इन द ग्रिड, इसको ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, द वर्ड्स हुज पिक्चर्स आर गिवन बिलो, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं इसके अंदर छुपे हुए और ये पिक्चर्स दी हुई हैं कि जो पिक्चर्स यहाँ पर हैं उनके लिए जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पर बताइए। ठीक है, फर्स्ट तो है ये ब्रांच, BRANCH, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये होगी ब्रांच। लीफ,
LEAF लीफ मतलब पत्ता, ये रहा। ट्री TREE ट्री, ये रहा ट्री। एंड गुआवा GUAVA गुआवा, ये अमरूद की फोटो दी हुई है, ठीक है। अब आगे आ गया एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली, कि नीचे जो पिक्चर्स दी हुई हैं उनको अच्छे से देखो। एंड कंप्लीट द वर्ड्स दैट नेम दीज पिक्चर्स, और उन वर्ड्स को कंप्लीट करो जो इन पिक्चर्स का नाम है, ठीक है। फर्स्ट जैसे क्या है, हाउस, तो उन्होंने HU और E दिया हुआ है, आपने O और S लगाना है तो वो हाउस बन जाएगा। नेक्स्ट है फ्लावर, उसमें L और O लगाना है। और नेक्स्ट में है प्लांट, इसमें L और N ऐड करना है, बन जाएगा प्लांट, ठीक है। अगला है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, मतलब बच्चे सुनेंगे और फिर बोलेंगे, ठीक है। एक्टिविटी 1 फॉर द टीचर, यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ फॉर द पेरेंट, ठीक है, क्योंकि पेरेंट जो है वो करवाएंगे, मम्मा करवाएं पापा करवाएं, दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट करवा देगा, ठीक है। जो भी फ्री होगा या जो भी लगता होगा बेटर करवा पाएगा बच्चे को। रिसाइट द राइम, राइम का मतलब पोएम होता है, ठीक है। रिसाइट द राइम विद प्रॉपर एक्शंस एंड जेस्चर्स एंड आस्क चिल्ड्रन टू रिपीट इट आफ्टर यू। ये नीचे वाली पोएम को प्रॉपर एक्शंस और जेस्चर्स के साथ, एक्शंस के साथ, जेस्चर्स के साथ आप रिसाइट करो, पढ़ो और बच्चों को बोलो, वो आपके पीछे रिपीट करेंगे, ठीक है। तो एक्शंस आप खुद बना लेना। देयर आर एप्पल्स बिग एंड राउंड, आई लाइक एप्पल्स रेड एंड स्वीट, ठीक है, कि वहां पर एप्पल्स हैं, बड़े बड़े हैं, राउंड है, मुझे एप्पल्स बहुत पसंद है, रेड एंड स्वीट, कौन कैसे एप्पल्स, जो कि रेड हो और स्वीट हो, ठीक है। ये है हेयर आर ग्रेप्स राउंड एंड स्मॉल, कि ये देखिए यहाँ पे ग्रेप्स है, राउंड राउंड एंड छोटे छोटे। आई लाइक ग्रेप्स ग्रीन एंड सोर, और मुझे ग्रीन और जो मुझे पसंद है ग्रेप्स कैसे, हरे, और सोर मतलब खट्टे, थोड़े से खट्टे ग्रेप्स मुझे पसंद हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ गया एक्टिविटी 2 फॉर द टीचर, फॉर द पेरेंट, टीचर नहीं है तो पेरेंट करवा देंगे, ठीक है, पर करवाएं जरूर, बच्चों को जरूर जरूर सारी एक्टिविटीज कराएं, ठीक है। डिवाइड द क्लास इन ग्रुप्स, क्लास को डिवाइड कर दो ग्रुप्स में, यहाँ हम घर में नहीं कर पाएंगे तो अकेले बच्चे के साथ ही कर लीजिएगा। नाउ आस्क चिल्ड्रन टू नेम द फ्रूट दे लाइक डोंट लाइक, यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है, बच्चों से पूछना कि वो कौन सा फ्रूट लाइक करते हैं कौन सा नहीं करते। एनकरेज देम टू स्पीक इन कंप्लीट सेंटेंसेस, और उनको एनकरेज करिए कि वो कंप्लीट सेंटेंसेस बोलें। राइट द सेंटेंसेस ऑन द ब्लैक बोर्ड एज दे स्पीक, ये तो नहीं कर पाएंगे अगर घर में पेरेंट करवा रहे होंगे, बट कोई बात नहीं, नोटबुक है उसमें लिख लीजिएगा। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक उन्होंने करके दिया, ठीक है। जैसे नेम फ्रूट ही और शी लाइक्स, कि कौन सा फ्रूट मतलब ही बॉय के लिए होता है और शी गर्ल के लिए होता है, लाइक्स पसंद करता है या करती है। फ्रूट ही और शी डजंट लाइक, फ्रूट, ये डजंट के स्पेलिंग्स ना गलती से रॉन्ग लिखे गए हैं, जो डजंट होता है ना उसको एन के बाद अपॉस्ट्रोफी आता है, ठीक है। डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है, ये गलती से हो गया होगा, देखो डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डजंट, ठीक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, नहीं किसी ने ध्यान दिया होगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर टीचर ठीक है तो वो अपने आप थोड़ा इतना तो करवा ही देती हैं, ठीक है। यहाँ पे है रोहन, मतलब टीचर जो है बच्चों को बुलाएंगी अलग अलग बच्चों को करके, है ना। तो रोहन को जैसे बुलाया तो रोहन ने बोला आई लाइक एप्पल, आई डोंट लाइक गुआवा, ठीक है, मुझे एप्पल पसंद है, आई डोंट लाइक गुआवा मतलब मुझे अमरूद पसंद नहीं है। इसी तरह से ही आप अपने बच्चे से पूछिए कि उसको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। इस तरह के 3-4 सेंटेंसेस जो है उससे बनवा लीजिए, और वो जो एक्टिविटी है वो एक नोटबुक में ये दिया हुआ है नीचे, यहाँ पे लिखवा लेने हैं सेंटेंसेस, या आप लिख दीजिए या बच्चा खुद भी लिख सकता है, क्योंकि आई लाइक वो फ्रूट के स्पेलिंग सिर्फ आने चाहिए तो वो उसको वो कर लेगा, नहीं आएंगे तो आपसे पूछ लेगा फ्रूट के स्पेलिंग और कर लेगा, ठीक है। ये हो गई राइटिंग एक्टिविटी भी एंड स्पीकिंग भी, इसमें स्पीकिंग भी हो गया और राइटिंग भी हो गया, स्पीक भी करेगा बच्चा और लिखेगा भी। फिर एक्टिविटी फॉर द टीचर, आस्क चिल्ड्रन टू नोट डाउन इन द, ये वही है कि जो सेंटेंसेस हैं वो यहाँ पर आपने लिख देने हैं, और ट्राई करिए कि बच्चे जो है वो और तरह की चीज़ें भी बोल सकते हैं, है ना। आई लाइक एप्पल, आई डोंट लाइक गुआवा के बजाय, मतलब कि फ्रूट्स के बजाय उनको एक आदत सी बन जाएगी, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, है ना, वो कहने की आदत बन जाएगी। नेक्स्ट है फॉलो अप, एक्टिविटी 1 फॉर द टीचर, यहाँ पे फॉर द पेरेंट मैंने लिखा नहीं है बट अंडरस्टूड है कि टीचर अगर नहीं है अवेलेबल या फिर जो भी है
तो पेरेंट जो है वो करवा दे। और अगर टीचर स्कूल में करवाती भी है, बच्चा जाता है स्कूल में, तो घर में अगर पेरेंट दोबारा से करवा देगा तो वो बेटर ही रहेगा, है ना, आपके बच्चे के लिए बेटर रहेगा। आस्क चिल्ड्रन टू रीड द वर्ड्स गिवन बिलो, बच्चों से बोलिए कि नीचे दिए हुए वर्ड्स को वो रीड करें। एंड ज्वाइन द डॉटेड लाइन्स, और लाइन्स, डॉटेड लाइन्स को ज्वाइन करना है। नाउ कलर द पिक्चर्स, ठीक है, कुछ नहीं है, इसको रीड करना है। मैंगो, लीफ, ट्री, हाउस, और फिर डॉटेड लाइंस को जोड़कर और फिर कलर कर लेना सारी पिक्चर्स में, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2 फॉर द टीचर, फॉर द पेरेंट। आस्क चिल्ड्रन टू कलेक्ट लीव्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज दैट दे सी इन देयर स्कूल। आस्क देम टू पेस्ट द लीव्स ऑन ए चार्ट एंड राइट देयर नेम्स, कि बच्चों से बोलना है कि वो लीव्स कलेक्ट करेंगे, इकट्ठे करेंगे, किसके, डिफरेंट ट्रीज के, है ना, जैसे अमरूद के, मैंगो के, नींबू के, ये छोटे छोटे ये कुछ ट्रीज हैं जो आपको मिल ही जाते हैं, है ना, तो वो वाले लीव्स जो है उनके कलेक्ट करने हैं। दैट दे सी इन देयर स्कूल, जो स्कूल में देखते हैं, स्कूल जा रहे हैं बच्चे तो स्कूल से देख लेंगे, नहीं तो घर के आसपास किसी भी पार्क में, नहीं तो बच्चे को ले जाइए, नहीं ले जा पाते हैं तो कहीं भी आसपास जो है वहां से आप देख लीजिए। आस्क देम टू पेस्ट द लीव्स ऑन ए चार्ट, और फिर एक चार्ट के ऊपर, चाहे आप हाफ चार्ट ले लीजिए, 1/4 ले लीजिए, उसके ऊपर बच्चों से पेस्ट करवाइए। एंड राइट देयर नेम्स, और उन लीव्स के जो नाम है वो बच्चों से लिखवाइए, बच्चों को बोलिए कि लिखे वहां पर नेम्स। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी बच्चों के लिए, और मेरे को लगता है कि आपको भी अच्छा लगेगा। और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ क्या होता है, पढ़ाई भी आ जाती है इसी बहाने, और उनका फन भी हो जाता है, और उनको पढ़ाई जो बोझ भी नहीं लगती है, उनको अच्छा लगता है। तो आज का ये वाला लेसन यहीं पे हो गया एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको यूजफुल लगा होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर रहा है आपके लिए यूजफुल तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको अच्छा लगा ये वाला लेसन। और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो वो भी दे दीजिए कि किस तरह से मैं और करवा सकती हूँ, या किसी और चीज़ के ऊपर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो कर लेना ज़रूर, क्योंकि इस तरह की वीडियोस जो मैं डालती रहती हूँ यूजफुल वाली। और जब आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करोगे तो बेल आइकन को प्रेस करके ना फिर ऑल को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।